Hello dear students, today I am going to start first lesson, a letter to God, in which I have told the real story in the first video. Dear students, today I will try to teach you line by line Hindi meaning of this lesson. So first of all, try to understand about the meaning of this lesson. Dear student, I will try to teach very slowly and slowly. My topic, a letter to God. Let's start from here. The house, वह घर, the only one in the entire valley. Entire होता है संपूर्ण, वैली होती है घाटी. वह घर जो एक संपूर्ण घाटी में, sat on the crest of a low hill. ला होता है निचली, हिल होती पहाड़ी के, क्रेस्ट माने चोटी पर. sat on the crest of a low hill, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. From this height, इस ऊंचाई से one could see the river, कोई नदियों को देख सकता था. The field of ripe crop, पके हुए अनाज के खेतों को. Dotted with the flower, खिले हुए फूलों को. That always promised a good harvest, जो हमेशा एक अच्छी फसल की कामना किया करते हैं. ठीक है. The only thing the earth needed was a downpour. पृथ्वी को मात्र केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की. और एटलीस्ट ए सोवर, अथवा कम से कम एक बौछार की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचू, संपूर्ण रूप से सुबह के समय लैंचू. होने हुई फील्ड एंटीमेटली, जो अपने खेतों को एंटीमेटली होता घनिष्ठ रूप से जानता था. हैड डन नथिंग इल्स, वह कुछ भी नहीं किया. बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूरब की तरफ आकाश की ओर देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, वह अपनी पत्नी से कहा, अब वाकई में कुछ वर्षा होने जा रही है. द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी. द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे. द लिटिल वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे. वाइल द ओमेन कॉल टू देम ऑल, तब अंटिल द ओमेन कॉल देम टू ऑल, तब तक औरत उन सबको बुलाई. कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान. जस्ट एज लैंचू हैड प्रेडिक्टेड, लैंचू ने भविष्यवाणी की. बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ. ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का विशाल समूह. कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और ताजी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी अर्थात लैंचू वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया. देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद महसूस करने के लिए गया. व्हेन रिटर्न, जब वापस आया, हिज क्लाइमेट, वह कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सब वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन, ये नए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट पीसेज, वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के. एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के हैं. ठीक है. सेंट मतलब पैसे से तुलना किया गया है, आप समझिएगा, जो सिक्का होते हैं. विद सेटिस्फाइड स्प्रिजन, स्प्रिजन होता है भाव, सेटिस्फाइड संतुष्टि का, संतुष्टि का भाव महसूस करते हुए. ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर, वह फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेतों पर रिकॉर्ड किया, विचार किया. जो ड्रैपिंग द कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा के कर्टन आवरण में ड्रैपे लिपटे हुए थे. बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी. एंड एलॉन्ग विद द रेन, और लंबे समय तक वर्षा के साथ. वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल,
बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सब वाकई में नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, कहते स्वयं वर्षा का एक्सपोज करने के लिए, आनंद करने के लिए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, तथा जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। ठीक है, तो उसने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वाकई में बहुत बुरा हो रहा है। इस क्लाइमेट द मैन, वह आदमी कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, यह शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र बंद नहीं होगा। फॉर एन आवर द हेयर रेन ऑन द हाउस, घंटों तक ओले ऑन द हाउस, घरों पर गिरे। द गार्डन, बगीचा में। द हिल साइड, पहाड़ी के बगल। द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज खेत पर। ऑन द होल वैली, तथा संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानव की नमक से ढका हो। नॉट लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फूल पौधों से अलग हो गए। लैंचू सूल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचू की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बंद हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डों का आक्रमण। वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बड़ी दुखदायी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी संपूर्ण मेहनत बेकार रही। दे नो वन, ऐसा कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन 2-3 दिया है, ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे डियर। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी व्यक्तियों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में एकांत घर में रहा करते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनकी एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दाउ, यद्यपि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यदि अब संपूर्ण हानि के समान प्रतीत होती है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से, इसका एक कारण है कि वे बताते हैं नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। आल्थो द नाइट लैंचू थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, पूरी रात तक लैंचू केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हो जाए, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति अंतरात्मा में क्या होती है। लैंचू वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचू एक बैल के समान व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो खेत में जानवरों के समान कार्य करता था। बट स्टिल, फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डेब्रिक, सुबह के समय, ही बिगैन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं शहर को ले जाएगा। प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र भगवान के पत्र से तनि भी लेस नहीं था, अर्थात तनि भी कम नहीं था। गॉड लिखा, ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे पुनः अपने खेत की बुवाई करने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। अन टू लिव, और जीवन यापन करने के लिए। अनटिल, जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल न आ जा। बिकॉज, क्योंकि, दे हैड स्टार्व्ड, क्योंकि ओलों ने। अब डाटा का मतलब, जैसा कि लैंचू ने जब पत्र लिखा तो उसने भगवान को साक्षी मान लिया, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है कि ओलों ने क्या किया। ही रोट, वो लिखा, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर बिसाइड, पत्र को अंदर रखा।
स्टिल ट्रबल, फिर भी दुखी होकर के वेंट टू टाउन, वह नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर टिकट लगाया। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और अक्सर पोस्ट ऑफिस की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह जी भर का हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज द पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने करियर में वह पोस्टमैन उस एड्रेस के बारे में कभी जानता नहीं था। द पोस्टमास्टर जो था, ए फैट, मोटा, एमिएबल, मैत्रीपूर्ण हीरो काफी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क पर पद से थपथपाते हुए कमेंटेड, वह टिप्पणी किया। वाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी उस आदमी विश्वास होता, वो रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप कोर्सपॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः भगवान में राइटर को विश्वास दिलाने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के अंदर विचार आया कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर। बट व्हेन ही ओपन, जब ओपन किया, तो इट वाज इवेंट दैट, यह स्पष्ट था, टू आंसर, इसका उत्तर स्पष्ट था कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे पेपर, शाही और सद्भावना के अपेक्षा किसी और चीज़ की जरूरत थी। बट ही स्टड टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, वह स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ओब्लाइज, और अपने कुछ दोस्तों से आग्रह किया, ठीक है, कहते कुछ दोस्तों से आग्रह किया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी होता है दानशीलता के कार्य में, समथिंग माने कुछ, गिव माने देने के लिए। इस दानशीलता के कार्य में कुछ देने के लिए वो अपने दोस्तों से भी आग्रह किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 pesos, 100 रुपये इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, अतः वह किसान के लिए केवल आधे से अधिक ही पैसा भेज सका। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लैंचू, वह लैंचू के पते पर लिफाफे में पैसे रख दिया। एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग, और पत्र को जारी करते हुए ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के स्थान पर केवल एक वर्ड लिखा, गॉड, ईश्वर, भगवान, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लैंचू केम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लैंचू मुख्य समय से पहले यह पूछने के लिए आया, इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उनके हाथ में पत्र को दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी में संतुष्टि का अभाव महसूस करते हुए, हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिन्होंने अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देखता रहा। लैंचू शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी, लैंचू पैसे को देख करके तनिक भी, स्लाइटेस्ट होता थोड़ा सा, तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकता। नार कुड ही डिनायड, न तो उसे मना कर सकता लैंचू को, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए वह प्रार्थना किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचू वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लैंचू कागज और स्याही के लिए खिड़की पर पूछने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने वाले साइड मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया।
विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लिखते लिखते उसकी ब्राहों पर बल पड़ गए। रिंकलिंग होता है बल पड़ना। काइड बाय द एफर्ट, अपने प्रयास की वजह से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसे अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा। व्हेन ही फिनिश, जब वह समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू आस्क टू बाय ए स्टैम्प, वह खिड़की पर स्टाम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिख्ड, जिस पर वह चार्ट लगाया। देन अफिक्स्ड टू द इनवलप, तब उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ ए फिस्ट, अपने कलाई के घूसे से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण पत्र को मेल बॉक्स में छोड़ दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें कहा गया था, गार्ड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने कहा था। ओनली 70 पीसोज रीड मी, केवल मेरे पास 70 ही पहुँचा। सेंट मी द रेस्ट, शेष मेरे लिए भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से होकर मेरे पास मत भेजिएगा। क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूर, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वह बेईमानों के समूह हैं। लंच, ठीक है। अब डियर देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप एक्सरसाइज आपको दिया गया है, देखिएगा नीचे एक्सरसाइज दिया है, तो 4-5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ध्यान देंगे। डियर, 5 क्वेश्चन दिया है कि हु डज लेंचू हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचू पुट, विश्वास कौन करता था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, है ना, इस कहानी में आपको कौन सा सेंटेंस बताता है। तो देखिए ऐसे ऐसे आपके सब क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चनों को आप समझेंगे, ठीक है। वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचू, पोस्टमास्टर लेंचू पैसा क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर, वह लेटर पर साइन क्यों करता है, क्या, गार्ड शब्द लिख करके। फिर क्वेश्चन है, डिड लेंचू ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचू पता करने का प्रयास करता है। टूवर्ड सेंड द मनी टू हिम, उसे पैसा कौन भेजा। वाई क्यों, और वाई नॉट क्यों ना। हु डज लेंचू थिंक, लेंचू किसको सोचता है कि हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, शेष पैसा मतलब कोई ले लिया है। व्हाट इज द इरोनी इन द सिचुएशन, इस स्थिति में सबसे बड़ा मतलब व्यंग्यात्मक क्या है, दुख क्या है। रिमेंबर दैट द इरोनी ऑफ सिचुएशन द अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, आयरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड। तो करें डियर, ये सब आप क्वेश्चन हैं, आप इन सब क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए बीच बीच में भी एक आध 2 क्वेश्चन दिया था। वाई लेंचू सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, वाई लेंचू सरप्राइज टू फाइंड लेटर, क्या लेंचू लेटर को पा करके आश्चर्यचकित हुआ। विद मनी इन इट, जिसमें पैसे थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, वह किस तरह से गुस्सा हो गया। आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आप स्वयं इसका ट्राई करेंगे लिखने का। हु आर व्हाट डिड लेंचू हैव फेथ इन, लेंचू को किस चीज में विश्वास था। व्हाट डिड डू, वो क्या किया। अगला, हु रीड द लेटर, पत्र को कौन पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तब पोस्टमास्टर ने क्या किया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दिए हैं। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचू होप फॉर, लेंचू क्या आशा थी। व्हाई डिड लेंचू से द रेनड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइन, लेंचू क्यों बोला कि जो वर्षा के बूंदे हैं नए नए सिक्के के समान है, ठीक है। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचू फील, लेंचू खेत के साथ क्या घटित हुआ। व्हाट वेयर लेंचूज फीलिंग, लेंचू भावना क्या थी। व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल रुकी, हेल अर्थात तुषार कोहरा रुका तो लेंचू क्या भावना थी, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी अगर और क्वेश्चन नहीं है तो डियर, ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे हमने आपको इसका हिंदी में नहीं बता दिया, और हमें विश्वास है कि यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, आई वांट टू टेल अबाउट
the reality of this lesson, कि how you have to solve all the question of this exercise. Dear, first concentrate of your mind and try to listen with carefully about every topic which I have tried to teach you. Okay? Thank you. God bless you and have a nice day.